अमेरिका ने अब भारतीय कंपनियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका ने भारत की एक कंपनी को घोस्ट फ्लीट का हिस्सा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारतीय कंपनी पर इस तरह का आरोप लगाया गया है और क्या है घोस्ट फ्लीट। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहें। दरअसल भारत की एक शिपिंग कंपनी को अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया है। ये कंपनी ईरान से कच्चा तेल लेकर एशिया के कई देशों में बेचती है। अमेरिका का आरोप है कि इस कंपनी ने ईरान के घोस्ट फ्लीट का हिस्सा बनकर नियमों का उल्लंघन किया है। इस समय इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान से नाराज हैं और इसी बीच ये प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के चलते अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध पहले से ही लगाए हुए हैं और अब इस कंपनी को भी निशाना बनाया गया है। भारत का ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। जहां इजराइल के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिससे दोनों देशों को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलता है, वहीं ईरान के साथ भी भारत का व्यापारिक संबंध मजबूत रहा है। इजराइल को भारत से केमिकल्स, टेक्सटाइल और मशीनरी जैसे कई उत्पाद भेजे जाते हैं, जबकि इजराइल से हम टेक्नोलॉजी, मशीनरी और मिनरल्स आयात करते हैं। इसके अलावा भारत और इजराइल कई क्षेत्रों जैसे एग्रीकल्चर, डिफेंस और स्टार्टअप्स में भी मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर ईरान से भी भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। खास तौर से चाबहार पोर्ट जो ईरान में स्थित है और भारत के नियंत्रण में है, वह भारत और कई अन्य देशों के बीच व्यापार का एक अहम केंद्र है। भारत ईरान को चावल, चाय, मसाले और दवाइयां निर्यात करता है। हालांकि 2018 के बाद से ईरान से हमारा कच्चा तेल आयात लगभग खत्म हो गया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। अब बात आती है कि अमेरिका ने भारत की शिपिंग कंपनी पर घोस्ट फ्लीट में शामिल होने का आरोप क्यों लगाया है। घोस्ट फ्लीट दरअसल उन जहाजों का समूह है जो ईरानी तेल को चोरी छिपे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। ये जहाज अपने असली स्थान और पहचान को छुपाने के लिए कई तरकीबें अपनाते हैं, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देना, नकली दस्तावेज तैयार करना और कभी कभी दूसरे देशों के झंडे का इस्तेमाल करना। इसी के चलते अमेरिका ने इन जहाजों और उनसे जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के इस फैसले से सिर्फ भारतीय कंपनी ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भी कई कंपनियों पर असर पड़ा है। 10 कंपनियां और 170 जहाजों को अवैध तेल व्यापार का दोषी मानकर प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय कंपनी गब्बू शिप सर्विसेज पर भी आरोप लगाया गया है कि वह ईरान से कच्चा तेल एशियाई देशों में भेज रही थी। इस कंपनी के पास टैंकर हॉर्नेट है जो ईरानी तेल को ट्रांसपोर्ट करता था और इसी के चलते कंपनी को घोस्ट फ्लीट में शामिल मानकर प्रतिबंध लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया। दरअसल ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर आधारित है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश चाहते हैं कि ईरान की तेल की सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। इजराइल पर हाल ही में हुए हमले के बाद अमेरिका ईरान से बदला लेने की फिराक में है। ईरान के तेल व्यापार को रोकने से अमेरिका को सीधा फायदा होगा क्योंकि ईरान सस्ते दामों पर तेल बेचकर अमेरिका के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी भेजने का फैसला किया है जो कि AS-400 सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये डिफेंस सिस्टम इजराइल को ईरान के संभावित हमलों से बचाने में मदद करेगा। इससे ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का भारत की कंपनी पर लगाया गया यह आरोप सही है या फिर यह एक गलतफहमी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारियां सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।